हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी आज शादी की वीडियोस। सो गाइस, मेरे पास शादी की वीडियो आ गई है। मैंने इसे फुल एडिट कर लिया और मैं आपको दिखाऊंगी कि शादी कैसे हुई। सो गाइस, यहाँ पे पीछे दुल्हन के पीछे बैठे हैं मम्मी, सिस्टर, सारी लोग बैठी हुई है। और दीदी के आगे साइड बैठे हैं जीजू के घर वाले। और इस साइड जहाँ पंडित जी बैठे हैं वहाँ पे बैठी हूँ मैं, स्मृति। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और सामने से कैमरे वाले की फ्लैश लाइट आ रही है क्योंकि कैमरे वाले सामने खड़े हैं। और पीछे चेयर में बैठे हैं भाई लोग। सो गाइस, यहाँ पे दीदी रस्में कर रही है। सो थोड़ी देर में अब मम्मी आएगी, मम्मी बताएगी क्या आगे रस्में हैं। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ बैठी हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ मम्मी के बगल में बैठी हूँ और मासी के बीच में बैठी हूँ। सो यहाँ पे मम्मी में नानी के भाई बैठे हैं, उसके बगल में मम्मी बैठी है, फिर मैं बैठी थी, फिर मम्मी की बहन बैठी थी। सो गाइस, यहाँ पे दीदी बैठी हुई है। अब तक जीजू नहीं आए क्योंकि यहाँ पे कुछ रस्में बहुत चल रही, बहुत देर से ये करीबन चल रहे थे, आधे घंटे से ये रस्में चल रही थी। सो गाइस, मुझे तो ये रस्में देखते देखते नींद भी आने लगी थी, बट फिर भी मैंने पूरी शादी देखी। सो गाइस, यहाँ पे अब आगे देखिए, थोड़ी देर में जीजू भी आ जाएँगे, फिर जीजू को मैं आपको दिखाऊँगी कि जीजू और दीदी किस तरह बैठेंगे और किस साइड में बैठेंगे। सो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन है। ये जीजू के बड़े भाई हैं और उनके पीछे कैमरे वाले खड़े हैं और उनके सामने पंडित जी बता रहे हैं कि सो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्मृति क्या कर रही है। सो देखिए, ये स्मृति अपने आप को दिखा रही है चेहरे कि वो कहाँ पे बैठी है। सो गाइस, अब यहाँ पे हो रही है फेरे। सो गाइस, यहाँ पे जो जीजू के थे सेहरे ना, वो बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो लूज था, तो जीजू के सर पे सही से बैठ नहीं रहा था। फिर मेरी सिस्टर ने उसे पकड़ा और फिर बोला कि जीजू का हेल्प कर देती हूँ। फिर जीजू के हेल्प, और दीदी के लहंगे भी बहुत भारी थे। फिर दीदी के लहंगे के लिए भी एक सिस्टर को बुलाया गया ताकि दीदी का लहंगा अच्छे से उठा दिया जाए। सो गाइस, फेरे स्टार्ट होने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो गए हैं। फेरे का मानने का मतलब ये है कि फेरा लेने का मतलब है 7 जन्म तक अपने पति का होना। सो गाइस, अब दीदी यहाँ 7 फेरे ले रही है, तो इसका मतलब ये है कि दीदी अब जीजू के लिए 7 जन्मों तक रहेगी साथ में। अब उनकी शादी 7 जन्मों तक होगी। और यहाँ का ये रस्म है। सो गाइस, यहाँ पे भाई है ना, दीदी को सूप में ना लावा दे रही है और मम्मी है ना अपनी आंचल में उसे ले रही है। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे अब देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि अब दीदी को सिंदूर भी पड़ने वाली है। तो अभी तो मैंने आपको एक ही फेरे की वीडियो दिखाया है क्योंकि इससे बहुत लॉन्ग वीडियो हो जा रही थी। तो मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट में कुछ कुछ वीडियो दिखा देती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कर पा रही थी, इसलिए। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दीदी को सिंदूर पड़ चुकी है क्योंकि कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियों को जब दुल्हन को सिंदूर लगता है तब कुंवारी लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। इस वजह से जब दी को सिंदूर पड़ रहा था तब मैंने नहीं देखा, ना स्मृति ने देखा। वहाँ पे कोई भी कुंवारी लड़कियां नहीं थी, इसलिए मैंने आपको सिंदूर लगाते वक्त वीडियो नहीं कर पाई। फिर भी मैंने उसकी बाद की सारी रस्मों की वीडियो अच्छे से की है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, दीदी के पैर में आलता लगाई जा रही है। अब यहाँ पे दीदी को 16 श्रृंगार किया जाएगा, दीदी को सारी चीजें चढ़ाई जाएगी जो उनकी ससुराल से आई है। सो गाइस, दीदी की बुआ उनसे बात कर रही है और कह रही है अब दीदी को जूड़ा खोल के भी सिंदूर मिलेगा, सर पे लगाया जाएगा। सो गाइस, आप यहाँ पे देखिए, दीदी का लहंगा इतना हैवी था कि दीदी से संभाला नहीं जा रहा। सो गाइस, यहाँ पे दीदी का मेकअप बार बार फेल गया था। सो यहाँ पे दीदी रो रही थी जब हो रही थी उनकी कन्यादान। तो भाई लोग को देख के उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था क्योंकि वो अपने घर को छोड़ के जाने वाली है। कन्यादान का मतलब है कि बेटी एक कुल से दूसरे कुल चली जाती है और बेटी पराई हो जाती है। ये पंडित जी ने जब दीदी को बताया तो दीदी की आंखों से आंसू निकल गए। तो गाइस, आप देख सकते हैं दीदी कितनी रो रही है और जीजू भी दीदी को देख रहे हैं। फिर बाद में जीजू समझाते हैं कि तुम कितनी दूर ही जा रही हो, घर तो पास में ही है, जब मन करे तब आ जाना। सो गाइस, वैसे भी दीदी एक दिन के बाद घर आने ही वाली थी। फिर भी शादी के बाद तो लगता ही है ना कि अपने घर छोड़ के पराए के घर जाना, फिर अपना घर वही हो जाता है। फिर गाइस, यहाँ पे जीजू दीदी को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। यहाँ पे दीदी के गले में 3 चीज पहनाई गई थी, एक मंगलसूत्र था, एक ढोलना था और एक छोटी सी कुछ थी मंगलसूत्र तरह की, उस तरह की पहनाई गई। सो जीजू 3 बार दीदी को पहनाया गले में। सो गाइस, ये पे कुछ और भी रस्में होंगी जो पता नहीं, वो मम्मी सारी बताएगी कि क्या क्या रस्में होंगी। अभी दीदी को बहुत सारी चीजें पहनाई जाएगी, पूरी 16 श्रृंगार किया जाएगा।
सो गाइस आप देखिए यहाँ पे जीजू फोटो खिंचवा रहे हैं मंगलसूत्र को पकड़ के, क्योंकि जीजू ने ये पहनाया। सो गाइस अब दीदी को यहाँ पे कुछ और भी पहनाया जाएगा। अब भाभी यहाँ से कुछ ज्वेलरी निकालेगी और फिर भाभी दीदी को पहनने में मदद करेगी ज्वेलरी। सो दीदी को बिछिया उछिया सब पहनाया जाएगा, 16 श्रृंगार किया जाएगा। सो गाइस आपको जो बैग पीछे दिख रही है ना, वो ज्वेलरी के बैग है। सो गाइस अब भाभी दीदी की मदद करेगी नथिया पहनाने में। सो गाइस भाभी बॉक्स से नथिया निकाल रही है और दीदी को दे रही है पहनने के लिए। सो गाइस दीदी खुद से नथिया पहनने की कोशिश करती है, पर दीदी से वो नथिया खुलती नहीं है। फिर वापस से वो बोलती है भाभी को कि भाभी इसे खोल दीजिए, मैं नथिया पहनूंगी। फिर भाभी मदद करती है, भाभी बताती है कि ऐसे खुलेगा नथिया। फिर दीदी उसको पहन लेती है। फिर मान टीका आता है दीदी के बालों पे, फिर मान टीका लगेगा माथे पे। सो गाइस भाभी दीदी के माथे में मान टीका लगाती है। सो गाइस देखिए जैसे जैसे दीदी को ज्वेलरी चढ़ रही है, दीदी कितनी खूबसूरत लग रही है। मामी दीदी के बाल को संवारती है ताकि मंटिका इधर से उधर ना हो और नथिया भी इधर से उधर ना हो। फिर गाइस यहाँ पे सिंदूर जुलाई होगी, जो भाभी और भाई की रस्में होती हैं। सो गाइस उनके सर के ऊपर पीली कलर की धोती रखी गई है, उसके ऊपर 5 बार सिंदूर पैसे के सिक्के से 5 बार इधर से उधर किया जाएगा। एक बार भाभी करे और एक बार भैया करेंगे। पैसे के सिक्के से एक बार जीजू के सर के ऊपर से दीदी के माथे के ऊपर तक लाना है, फिर भाभी दीदी के सर के ऊपर से जीजू के सर के ऊपर तक लेके जाएगी। सो गाइस ये जीजू के बड़े भाई हैं। सो जो दीदी के सर पे घूंघट डालेंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये दीदी अब शादी के बाद कभी भी चुंदर को नहीं गिराएगी। जैसे कि उनके ससुर या भैंसुर जब आएंगे सामने तो वो खुले सर नहीं रह सकती, इसका मतलब ये होता है।